दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए उसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा देना है और इसके साथ-साथ इसके जो भी सिद्धांत है उसकी व्याख्या करना है। आपको पहले से पता होगा कि लोकतंत्र क्या होता है, फिर भी हम आपको बताते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र वो होता है जहाँ पर शासन जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। जो शासन है किसी भी देश में, जहाँ पर जो शासन है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। मतलब हमारे देश की हम लोग बात करें अगर उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ पर जो नेता आज प्रधानमंत्री है वो किसको उसको चुन करके किसने भेजा है? हम लोगों ने चुन करके भेजा है, ठीक है। जो भी यहाँ पर देश के लोग है उसने चुन करके उसको भेजा है। तो वो जो पूरा प्रक्रिया उसी को लोकतंत्र कहा जाता है, जहाँ पर शासन जो है वो भले ही किसी एक व्यक्ति के पास हो, किसी शासक के पास हो, लेकिन उसको चुना किसने? तो जनता के द्वारा वो चुना जाता है और जनता के कल्याण के लिए वो काम करता है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। एक पार्टी के पास भले ही शासन है लेकिन वो जनता के लिए काम करता है। तो उम्मीद करते हैं लोकतंत्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका और भी अभी सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसको अगर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयारी कर सके। समझते हैं हम लोग इसके परिचय को। कहा जा रहा है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य शासन प्रणाली है। आज का जो पूरा दुनिया है, आज का जो विश्व है, वो लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य शासन प्रणाली, जो लोकतंत्र प्रणाली है जहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है, सरकार फिर जनता के लिए काम करती है। तो ये जो पूरा प्रणाली है वो सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य शासन प्रणाली है। इसमें सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है और इसमें सत्ता का जो अंतिम स्रोत है वो कौन है? जनता है। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति भी है। क्या कहा जा रहा है कि लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति भी है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को महत्व दिया जाता है। जिसमें क्या है? तो स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, समानता को महत्व दिया जाता है और न्याय जैसे मूल्यों को महत्व दिया जाता है। आगे हम समझें कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। हम आपको पहले बताएं कि हालांकि जो सरकार है वो किसी एक पार्टी का हो, लेकिन उसको चुन करके किसने भेजा है? तो लोगों ने, जनता ने चुन करके भेजा है। और वो जो सरकार है वो जनता के बेहतरी के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं। इसमें जो भी नागरिक है देश के, वो चाहे तो डायरेक्ट या फिर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं। कुछ यहाँ पर विद्वान भी हैं जिन्होंने इनके लिए क्या है तो जो लोकतंत्र उसके लिए परिभाषा दी है, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। पहले अब्राहम लिंकन के अनुसार, ये जो अब्राहम लिंकन है ये क्या कहते हैं लोकतंत्र को लेकर के? इनके अनुसार कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता का लिए शासन है, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं जो कोर्ट से कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कोर्ट से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो कथन है किसके द्वारा दिया गया। तो आप लोग नाम याद रखेंगे, ये जो कथन दिया गया वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है 1 नंबर के लिए। दूसरे जो विद्वान जो इसकी परिभाषा देते हैं वो है सिली के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या है तो भाग होता है, वो किसी न किसी तरह से इसमें भाग लेता है। तीसरे जो विद्वान है वो है डाइसी। ये डाइसी वो नहीं है जो मोगली वाला में रहता है, जो पंछी मोगली में रहता है, डाइसी वो ये नहीं है, ठीक है, एक व्यक्ति है। तो ये क्या कहते हैं लोकतंत्र को लेकर के? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का बड़ा भाग शासक होता है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता का बड़ा भाग क्या है तो शासक होता है, ठीक है। तो उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है, लेकिन बात जो है वो एक ही है। तो बस आपको नाम याद रख लेना, खुद से भी लिख सकते हैं आप। आगे हम लोग लोकतंत्र के सिद्धांतों को समझते हैं कि लोकतंत्र के क्या सिद्धांत है। जो लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है वो जनसत्ता है, जनसत्ता, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है, इसी को बोलते हैं जनसत्ता। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके शासन चलाती है। जनता क्या करती है तो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही जो है देश के लिए शासन चलाने का काम करते हैं। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो जनता उसे बदल सकती है। सरकार क्या करती है तो सरकार को चुनती है, ठीक है। अपने जो भी प्रतिनिधि होते हैं उसको चुन लेते हो, जो भी उनके लिए काम करने वाले प्रतिनिधि होते हैं उसको चुनते हैं और वो जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर जनता के उत्तरदायी सही से उसके काम को नहीं कर सके, जो जनता का मांग है, जो जनता का डिमांड है उसको सही से पूरा नहीं कर पाता, उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाती, तो जनता उसे बदल सकती है। इस प्रकार लोकतंत्र में जनता है सर्वोच्च है,
इस प्रकार जो लोकतंत्र है उसमें जनता ही सर्वोच्च शक्ति है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है समानता। समानता भी क्या, तो लोकतंत्र का एक सिद्धांत है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं। जितने भी देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार मिलता है और अवसर प्राप्त होते हैं। कानून के सामने सभी बराबर होते हैं और किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या फिर भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये क्या है, समानता का सिद्धांत है लोकतंत्र में। समानता का सिद्धांत समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और ये जो समानता का सिद्धांत है लोकतंत्र में क्या करता है, तो जो समाज है यहाँ का उसमें न्याय और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत, लोकतंत्र में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो भी लोकतांत्रिक देश है वहां पर नागरिकों को, जो भी वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनको विचार करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, धर्म मानने के लिए और संगठन करने के लिए क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्त होता है। मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं और अपने संगठन बना सकते हैं। लोग अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता सीमित होती है ताकि दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो। लोगों को क्या है, तो अपने अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता दिया गया। लेकिन अगर आप कह दें कि हम जैसे जैसे जिएंगे, हम क्या करेंगे, किसी का सामान चोरी कर लेंगे, तो हमको इच्छा है कि हम किसी का दूसरे का सामान चोरी कर ले, तो ये क्या है कि गलत बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ के नागरिक हैं वो अपनी पसंद के अनुसार जी सकते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता सीमित है। क्यों सीमित किया गया, ताकि कोई दूसरे का जो स्वतंत्रता है उसका हनन ना हो जाए, दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए इसको स्वतंत्रता को सीमित रखा गया। अगला इसका सिद्धांत हुए कानून का शासन। कानून का शासन, लोकतंत्र में कानून सर्वोच्च होता है, ना कि कोई व्यक्ति या फिर शासक। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, हमारा जो प्रधानमंत्री वो भी सर्वोच्च नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्ति है जो किसी पोस्ट के लिए काम करते हैं। अगर उनसे वो पोस्ट हटा दिया जाए तो फिर वो एक मात्र व्यक्ति रह जाएंगे, साधारण व्यक्ति हमारे और आपकी तरह, ठीक है। तो लोकतंत्र में कानून सर्वोच्च होता है, ना कि कोई व्यक्ति या फिर शासक। सभी नागरिक, चाहे वे सामान्य व्यक्ति हो या फिर शासक, कानून के अधीन होते हैं। मतलब कानून सभी के लिए बराबर होता है। इससे शासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए भी कानून लागू होता है। जब वो राष्ट्रपति पद से निकाल दिए जाएंगे, जब उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, उसके बाद वो पूरा कानून फिर से उस पर लागू होने लगेगा। क्योंकि राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है कि वो किसी भी गुनाह को माफ कर सकता है, तो वो खुद ही माफ कर लेगा अगर राष्ट्रपति पद पर है तो। लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद से हट जाएगा तो वो एक साधारण नागरिक रह जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर क्या है, तो कानून को लागू किया जा सकता है। तो कानून का शासन का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया। अगला जो इसका सिद्धांत है लोकतंत्र का वो है प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधि शासन का सिद्धांत, लोकतंत्र में जनता सीधे शासन नहीं करती। यहाँ पर क्या है, तो जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधि होते हैं जिनको जनता चुन करके भेजती है और फिर वो शासन करते हैं, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये प्रतिनिधि संसद या फिर विधानसभा में जाकर के जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। जो भी लोगों का समस्या है, जो भी लोगों को जरूरत है, उसके लिए क्या है, तो सरकार के पास बातों को रखते हैं और सरकार, जो भी प्रतिनिधि होता है वो सरकार के पास बात रखते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र एक प्रातिनिधिक प्रणाली पर आधारित होता है। इस प्रकार जो लोकतंत्र वो एक प्रातिनिधिक प्रणाली पर आधारित होता है। मतलब वो जनता के द्वारा डायरेक्ट शासन यहाँ पर नहीं चलता, बल्कि कोई प्रतिनिधि जनता की मांगों को पूरा करने का काम करता है। छठा जो यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखेंगे वो है बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों का संरक्षण। बहुमत का शासन किस तरह से होता है और अल्पसंख्यकों का संरक्षण किस तरह से किया जाता है। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा वही सरकार बनाएगा। लेकिन साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी की जाती है। जो अल्पसंख्यक है, इसका मतलब यह नहीं कि अगर बहुसंख्यक जो लोग हैं वो वोट देकर किसी को जिता दे, जो अल्पसंख्यक है उसको मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत आधार पर लिए जाते हैं। जो बहुमत आता है उसके आधार पर ही लिए जाते हैं, लेकिन साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुमत अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे और सही वर्गों को हित को सुरक्षित रख सके, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों के संरक्षण का, जो लोकतंत्र का कह सकते हैं जो उद्देश्य वो क्या है, तो सभी जो भी लोग हैं उनकी शक्ति का दुरुपयोग ना करे और सभी जो वर्ग उसको हित को सुरक्षित रख सके। ये इसका उद्देश्य रहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उसके हित का संरक्षण किया जा सके। सातवां यहाँ पर सिद्धांत है उत्तरदायित्व और जवाबदेही। उत्तरदायित्व और जवाबदेही, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुना गया है। चुनाव, मीडिया और न्यायपालिका के माध्यम से सरकार के कार्यों पर निगरानी रखी जाती है। जो भी सरकार द्वारा काम किया जा रहा है उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो मीडिया हो, या फिर जो अन्य न्यायपालिका माध्यम है, चाहे वो न्यायपालिका हो या फिर कोई भी हो, मीडिया या फिर जो भी सरकार पर नजर रखने वाले माध्यम है। इसके माध्यम से क्या होता है, सरकार की जो भी कार्य किया जाता है उस पर निगरानी रखा जाता है। यदि सरकार गलत कार्य करती है तो उसे जनता के सामने
जवाब देना पड़ता है। अगर सरकार कोई भी ऐसा काम करती है जो देश के हित में ना हो या फिर जनता के हित में ना हो, तो उसको सरकार को क्या है, तो जनता के सामने आकर के जवाब देना पड़ेगा। अगला यहाँ पर इसका सिद्धांत है वो है नियमित और निष्पक्ष चुनाव। नियमित और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर होता है लोकतांत्रिक देश में, तो ये भी इसका एक सिद्धांत है। लोकतंत्र में समय समय पर चुनाव होते हैं जो स्वयं और निष्पक्ष होते हैं। जो क्या होता है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, मतलब इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। जो भी रूलिंग पार्टी होता है, क्योंकि उस टाइम में आचार संहिता लागू होता है, तो कोई भी वहां पर सरकार नहीं होता। तो जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, इस चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और शासन में भागीदारी करती है। और शासन में क्या है, तो भागीदारी करती है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं, और जो चुनाव है वो लोकतंत्र का आत्मा माना जाता है, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है जहां पर लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा जाता है और फिर वो देश के लिए शासन करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि देश जो लोकतंत्र उसका क्या क्या सिद्धांत। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिनमें जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। इसके सिद्धांत लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाते हैं, और जो भी इसके सिद्धांत है लोकतंत्र के, उसको वो क्या करता है, तो लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाता है। यदि इन सिद्धांतों का सही ढंग से पालन किया जाए तो लोकतंत्र, अगर कहा जा रहा है कि इन सिद्धांतों का सही ढंग से पालन किया जाएगा तो जो लोकतंत्र है वो न केवल एक सफल शासन प्रणाली बन सकता है बल्कि एक आदर्श समाज की स्थापना भी कर सकता है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए और इसके क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में बताइए। तो सारे सिद्धांतों को भी हमने समझ लिया और लोकतंत्र क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छा लगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऊपर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से सारे सेमेस्टर में तैयारी कर सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।